Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। Guys, इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्टली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सब्जेक्ट एसपी डिस्कस करने वाला हूँ। जो पेपर पैटर्न है, जिस क्वेश्चन नंबर्स पे डिस्टिंग्विश में इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर द फॉलोइंग में इंपॉर्टेंट क्या है, लेटर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करके लिमिटेड क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ। अगर आप वो उतनी भी पढ़ाई कर लेते हो, आई कैन बेट यू दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बस आपको करना क्या है, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है एंड अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट अ बेनिफिट बाय वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय लर्निंग देयर सब्जेक्ट एसपी। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज कैसे आएंगे। सो गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करने वाले हैं, दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कहाँ गया, क्यों आप उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो हम लोग को। क्योंकि अगर जैसे आप पेपर पैटर्न पता हो, पेपर पैटर्न में क्वेश्चन 1 आपके ऑब्जेक्टिव्स है, मैं ऑब्जेक्टिव्स में इंपॉर्टेंट नहीं देने वाला हूँ क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव्स आपको टेक्स्ट बुक के पीछे से आएगा। एंड मेरा ये मानना है कि अगर ऑब्जेक्टिव्स में फुल स्कोर करना है, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है, तो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे उसके ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। आपको उसका एक भी क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। टू स्कोर फुल मार्क्स यू हैव टू स्टडी द ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन 2 था एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब आप सोचोगे कि एफपीओ क्या है, आईपीओ क्या है, अलॉटमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम कैसे पढ़ेंगे। डोंट वरी, जब आप क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जो क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है, उसमें आपका अच्छे खासे टर्म्स कवर अप हो जाएंगे। ये मेरा आपका गारंटी या आई बेट ऑन दिस। मैंने जो क्वेश्चंस ढूंढ के निकाले हैं वो पूरा सिलेबस मैं कवर अप करने वाला हूँ एंड आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कि आप ये अगर कर लेते हो तो आपका एसपी सब्जेक्ट इजीली प्रिपेयर्ड हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है केस स्टडी। केस स्टडी ऑफ कोर्स ये बात है, आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जो केस स्टडी है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, उसको आप सॉल्व कर लो एंड यू वुड बी फाइंडिंग इट वेरी इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये जो मैंने 6 डिस्टिंग्विश निकाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो मैंने सारा सिलेबस कवर अप कर दिया है। पहला डिस्टिंग्विश सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स है। बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस रहता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप इसको कर देते हो तो ये आपके आंसर द फॉलोइंग में भी काम आ सकता है। देन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन आपके टेक्स्ट बुक में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऑल्टरनेट ईयर्स में आता ही है और इसको आपको छोड़ना नहीं है। बिकॉज अगर आपको यहाँ पे वो काम नहीं लगता तो आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग द स्टेटमेंट में काम लग सकता है। नेक्स्ट इज फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जो चैप्टर 1 से आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स कैपिटल क्या होता है, कैसे होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसके पॉइंट्स आपको जस्टिफाई डिस्टिंग्विश में लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनल डिविडेंड एंड इन टाइम डिविडेंड। डिविडेंड का एक चैप्टर है, उसके अंदर से लिया गया है व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल एंड इन टाइम डिविडेंड। देन इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है बट आप इसको छोड़ना मत क्योंकि आपको ये स्टैंड बाय क्वेश्चन पे आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए। नाउ द थिंग इज लाइक इसमें पॉइंट्स कितने लिखने हैं। जनरली अगर मेरा मानो तो डिस्टिंग्विश में यू शुड राइट डाउन 6 to 7 पॉइंट्स। आप हर एक डिस्टिंग्विश का प्रिपेयर करके रखो, स्टार्टिंग विथ मीनिंग। मीनिंग या उसका जो डेफिनेशन है वो लिखो और बाकी के प्लस 5 पॉइंट्स आप एक्स्ट्रा लिखो सो दैट आपका डिस्टिंग्विश में आप फुल स्कोर कर सको। ये ज्यादा से ज्यादा एम रखो बिकॉज डिस्टिंग्विश में आपको आउट ऑफ मिल सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन के अंदर आपको आउट ऑफ मिलना मुश्किल है। बट डिस्टिंग्विश में अगर आप 6 से 7 पॉइंट प्रिपेयर करते हो, मीनिंग प्लस 5 पॉइंट एक्स्ट्रा जो भी उसका रहेगा, रिस्क, देन यू हैव इक्विटी एंड प्रेफरेंस की बात करूं तो रिस्क है, फेस वैल्यू है, टाइप्स ऑफ शेयर्स है, ऐसे सारे पॉइंट्स आप प्रिपेयर करके रखो तो आपको गारंटी है कि क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश में पूरा आ जाएगा। ये रहा डिस्टिंग्विश का वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट डाउन करके रख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में और भी एक्स्ट्रा डिस्टिंग्विश डाले हुए हैं, आप उसको भी पढ़ लेना। बस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना है और आपको दिए रहेंगे 3 क्वेश्चंस। तो एनी 2 आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेम्प्ट इट। मैंने सारा सिलेबस देखने के बाद बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो आपके सामने मैंने लिख के रखा है। दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये चैप्टर आप बिल्कुल भी ऑप्शन में छोड़ना मत। इसका डिस्टिंग्विश, इसका जस्टिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो चैप्टर है या पहला जो क्वेश्चन रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, डिस्टिंग्विश में भी वो है, ब्रीफ आंसर्स में भी रहेगा, जस्टिफिकेशन में भी आप यूज कर सकते हो। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी एडीआर एंड जीडीआर, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये आपके टेक्स्ट बुक में आने वाला है या क्वेश्चंस आपके है अंदर। तो आपको क्या करना है, उसके पॉइंट्स आप प्रिपेयर करके ले लो एंड अच्छे से प्रिपरेशन, और ऐसे आप प्रिपेयर करो कि आप एग्जाम में वो ही लिख के आओगे फॉर एडीआर एंड जीडीआर। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो फंक्शन है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, आपको एग्जाम में लिख के आना है। देन क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ESOS, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज इनमें से कोई एक शायद आ सकता है। अगर यहाँ पे काम नहीं आया तो जस्टिफिकेशन में गारंटी काम आएगा। एंड नेक्स्ट कैन बी बोनस शेयर एंड इट प्रोविजन। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज बोनस शेयर स्टेट बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो बोनस शेयर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको जस्टिफिकेशन में यहाँ तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं काम लगेगा। तो आपको ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हुए हैं, वहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले सकते हो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 4 और टोटल मार्क्स रहेंगे 8 मार्क्स के लिए आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैंने पूरे सिलेबस में से 5 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने निकाल के रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिटरी प्रोवाइड इजी एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसको आपको जस्टिफाई करना है, क्यों वो इजी एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पॉसिबल है, ऑनलाइन सिस्टम है या एक्यूरेट सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी होता है, इसके लिए वो इजी एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड का जो चैप्टर है उसमें से आएगा। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, यस इट इज पेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। उसका प्रोविजन क्या है, इट हैज टू बी पेड आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, उसका प्रोविजन क्या है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। यस दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, अपने को पता है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे ओनर के बदले दे कैन गिव यू द रिस्क टेकर, रिस्क बेरर, रिस्क टेकर आर द अल्टीमेट रिस्क, दे आर द रेसिडुअल। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देंगे, बट आपका आंसर सेम रहने वाला है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बेरर, दे आर द ओनर्स एंड दे आर द रेसिडुअल क्लेमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे कुछ भी पॉइंट है आपको प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन 4 इज आइदर डिबेंचर या द बॉन्ड होल्डर्स। ये बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट है, इन दोनों में से कोई एक देता है, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। उसको आपको जस्टिफाई करना है, व्हाई दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, उसके फीचर्स के पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ के लिखने हैं। Question 5 is company needs to fulfill the principles and the rules for the allotment of the shares, that is a valid condition for the allotment of the shares। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन 5 यहाँ पे कर रहे हो, बट अगर समझो नहीं भी आता है तो आपको ये क्वेश्चन शायद आंसर इन ब्रीफ में या लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। दैट्स द रीजन मैंने इस क्वेश्चन को जस्टिफिकेशन के लिए अंदर डाला हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन में हो सकता है। सो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, दो एनी 2 आउट ऑफ 3 और इसका टोटल मार्क्स रहेगा 10। तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। मैंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस, मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके बाद मैंने ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट निकाले हैं। लेटर टू थैंक्स डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी, लेटर टू शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ये बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। लेटर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टू डिबेंचर होल्डर या अलॉटमेंट टू शेयर होल्डर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यहाँ पे सिर्फ अगर शेयर होल्डर हो जाए तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर हो जाएगा। अगर डिबेंचर होल्डर है तो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर हो जाएगा। इस क्वेश्चन कॉमन है तो आप दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में है लेटर टू डिपॉजिटर अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा फेवरेट रहेगा बोर्ड का। तो अब इन चारों क्वेश्चन को पहले प्रिपेयर करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको आप बाद में प्रिपेयर करो। पहले ये 4 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर ले लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें बहुत ऑप्शंस कम है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अटेम्प्ट करना है, एक आपको दिया रहेगा ऑप्शन 2 और एक क्वेश्चन रहेगा आपका
8 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 8 मार्क्स का स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये, दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उसके फीचर्स और टाइप्स। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको गारंटी आने वाला है। ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके डिस्टिंग्विश में भी है, जस्टिफिकेशन में भी आ सकते हैं, आंसर इन ब्रीफ में भी आ सकते हैं और लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो मेरे सजेशन के हिसाब से आपको इक्विटी के फीचर्स, प्रेफरेंस के फीचर्स एंड टाइप, डिबेंचर्स के फीचर्स एंड टाइप्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल भी गलती से ऑप्शन में छोड़ना मत, फिर बोलना मत कि सर ने बताया नहीं। सेकेंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये लॉन्ग आंसर्स में शायद आ सकता है। मैंने ऑलरेडी यूनिट वाइज वेटेज और पेपर पैटर्न डिस्कस किया था लास्ट टाइम, आप उसको देख सकते हो, उसके हिसाब से मैंने ये इंपॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस निकाला है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड प्लीज आप ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट आपके जैसे जो लोग हैं, आपके जैसे जो स्टूडेंट है जो 12th स्टैंडर्ड अपियरिंग बोर्ड कर रहे हैं, उनको ये वीडियो देखने के बाद एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ जाए और वो अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करे। टिल देन, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग ओनली फ्रॉम द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की।